हेलो 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 व्हाट्सअप कैसे हो सब वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू नो मी दैट्स गुड एंड इफ यू डोंट लेट मी टेल यू हाय एवरीवन दिस इज युक्ति सारवानी एंड आई एम नीट क्वालिफाइड दिस ईयर ऑल्दो मेरे कॉलेज स्टार्ट होने में बहुत टाइम है तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे टीच वगैरह करना चालू करती हूँ। तो इस चैनल में हम लोग बेसिकली साइंस और एसएसटी करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 10th की। ठीक है, क्योंकि मैं बायो वाली हूँ तो मेरे को मैथ्स वैथ्स नहीं आती तो इसलिए मैं तुमको मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊँगी। बाकी साइंस और एसएसटी पूरा मैं कंप्लीट करा दूँगी बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। जैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन करेंगे नवंबर से एंड दिस। तो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहला बायोलॉजिकल सबसे पहला चैप्टर है बायोलॉजी का विच इज लाइफ प्रोसेसेस, वो हम चालू करते हैं आज। तो अगर इस चैप्टर के अगर मैं बारे बोलूँ तो ये चैप्टर ऑल्दो थोड़ा सा लेंदी है मैं मानती हूँ बट टफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत ईज़ी चैप्टर है, बहुत क्या बोलते हैं डायग्रामेटिक क्वेश्चन्स आते हैं इस चैप्टर से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में ड्रॉ करने के लिए, या तो उनके कोई फंक्शंस पूछ लेते हैं। ठीक है, हम कवर करते हैं चैप्टर, इसके बाद हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सिनॉप्सिस देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा। आधा चैप्टर पार्ट 1 देन आधा चैप्टर पार्ट 2। ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस, देन न्यूट्रिशन, देन फोटोसिंथेसिस, अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन एलिमेंट्री के नाम, देन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? सबसे पहले पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले नाम पे घुस जाते हैं लाइफ प्रोसेस। द प्रोसेस व्हिच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ठीक है? तो डेफिनेशन अगर देखें तो लिखा है द बेसिक एंड द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है टू सस्टेन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फॉर अ लिविंग बीइंग इट इज नेसेसरी टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग दैट इट कैन प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है हमारे अंदर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए हमको कोई ना कोई प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, सब खुद से तो हो नहीं जाता। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमारे अंदर हो रहे हैं जिससे हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स दीदी? तो न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब जो होता है इनको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच वी इनटेक न्यूट्रिएंट बाय एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर हम कोई खाना खा रहे हैं, सपोज नॉर्मल एक हमारा जो लंच होता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब होता है, तो उसमें कार्ब्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो हम ये सब इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी ये सबको यूटिलाइज करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होती है तभी हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन समझ आया किसको बोलते हैं? हम जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको इनटेक करना और बॉडी उनको यूटिलाइज करती है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप का होता है व्हिच इज़ पहला हो गया ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि जो ऑर्गेनिज़्म है वो अपना खाना खुद ही बनाता है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट है। ठीक है? वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है? ऑर्गेनिज़्म हू मेक्स इट्स ओन फूड, जैसे हो गए हमारे प्लांट्स हो गए, उन वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, उन लोग को किसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? लोग एकदम जीवा होते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसे होते हैं वो। ठीक है? तो ऑर्गेनिज़्म हू परफॉर्म दिस न्यूट्रिशन आर नोन एज़ ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है? जो ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। जैसा हो गया ग्रीन प्लांट्स हो गया, दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है? वो लोग CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल ये सब का यूज़ करके और खुद ही खाना बना लेते हैं। ठीक है? दूसरे टाइप के होते हैं हमारे जैसे आलसी लोग। ठीक है? जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं किसी चीज़ पे।
कि मम्मी पानी ला देना तो, मम्मी खाना ला देना तो हम क्या है मम्मी पे डिपेंडेंट है कि मम्मी हमारे लिए खाना लाएगी, मम्मी हमारे लिए पानी लाएगी। तो ऐसे ही है कुछ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, ठीक है? या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है? ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म दिस न्यूट्रिशन आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है? जो ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। जैसे हो गया ह्यूमन बीइंग्स हो गया या एनिमल्स, ठीक है? फर्दर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला आ गया सैप्रोफिटिक, दूसरा आ गया पैरासिटिक, तीसरा आ गया होलोज़ोइक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट, डेड एनिमल्स, रोटन ब्रेड। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो जो उसकी बॉडी होती है वो छोटे-छोटे क्या बोलते हैं माइक्रोब्स हो गया या फिर छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हो गए वो खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सैप्रोफाइट्स हैं, मतलब जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? जब भी कोई भी डेड या फिर डिकेइंग, डेड मतलब मरा हुआ और डिकेइंग मतलब सड़ा हुआ, ठीक है? तो जो मरी हुई जो भी बॉडी होती है या फिर जो सड़ी हुई बॉडी होती है, वो उनका खाना होता है। तो उनको क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा मशरूम और ईस्ट। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है बेटा, जो बिल्कुल अपने पापा के पैसों में से राज कर रहा है, एमओसी जा रहा है, स्टारबक्स जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है ये भी पैरासिटिक, जो कि अपना काम निकलवाने के लिए किसी और के घर में रहता है। जो खुद है, वो है जो खुद है उसको बोलते हैं हम पैरासाइट, और जो जिसके घर में रह रहा है या फिर जो ऑर्गेनिज़्म है जिसके ऊपर वो रह रहा है, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। ठीक है, तो जो वो अपना खाना है ना वो होस्ट के में से डिराइव करता है, मतलब वो होस्ट के में से अपना खाना लेता है। वो तुम्हारे जैसा हुआ ना, पापा के पैसे लेने वाला और वो होस्ट का खाना लेता है खाली, यही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, एक बॉडी दूसरी बॉडी से खाना ले रही है, मतलब जो एक पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी से खाना ले रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। दूसरा हो गया राउंड वॉर्म्स, तीसरा हो गया लाइस और टेप वॉर्म्स। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, अच्छे से याद रखना। तीसरा हो गया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं होलोजोइक। ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन फूड न्यूट्रिएंट्स एंड देन डाइजेस्ट। ठीक है, मैं बताती हूँ उसका सिंपल मीनिंग क्या है। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी एकदम कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सब है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, सब इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसको सबसे पहले वो क्या करता है? धीरे से उसको तोड़ता है, फिर इंजेस्ट करता है, देन अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो सेल्स है उसकी बॉडी के, वो उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये ये जो न्यूट्रिशन होता है ना वो हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, खाने को हम खाए, मतलब जो प्रोसेस होता है हमारे खाने को माउथ से लेके बकल कैविटी में तक जाने का, उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, हम खाने को इंजेस्ट किए अपने अंदर, वो खाना हमारे पेट में गया, पेट में क्या वो डाइजेस्ट होगा, देन वो हमारी बॉडी के सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। जितना खाना एब्जॉर्ब हो गया वो तो चलो चला गया ट्रांसपोर्टेशन में। देन जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? बेसिकली बाहर निकल जाता है फीकल मैटर के थ्रू। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस इजेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारी जो खाना होता है हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इजेक्शन। ये एग्जाम्पल इसके क्या है? इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये तो चलो हमने देख लिया कि न्यूट्रिशन बेसिकली ओवरऑल कैसा होता है, मतलब ऊपर ऊपर से देखा। अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, सबसे पहले प्लांट्स के बारे में, देन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अगर देखें तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड। कौन सा प्रोसेस होता है वो जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं? विच इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लोग इन लोग के खाने को, हम लोग अपने खाने को बोलते हैं पिज्जा बर्गर, इन लोग बोलते हैं ग्लूकोज स्टार्च। 90-20 का डिफरेंस है बस। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो कि ग्लूकोज होता है,
from CO2, water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. क्लास 6 से डेफिनेशन याद कराते हैं हम लोग को, अभी भी याद नहीं है नालायकों को। ठीक है, तो समझ आ गया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, समझ गए क्या क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें यूज होती है फोटोसिंथेसिस। जो इक्वेशन देखो लिखी हुई है स्क्रीन में, 6CO2 जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट देंगे, लाइट लाइट का मतलब क्या है, सनलाइट। ठीक है, फिर बनेगा शुगर, शुगर और ग्लूकोज सेम ही है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, पढ़ते हैं। CO2 is taken by leaves from air through tiny pore stomata. CO2 हमको लीव्स के थ्रू लेना पड़ता है। एक छोटे छोटे पोर समझते हो तुम लोग, छोटे छोटे ऐसे होल या फिर छोटे छोटे ऐसे छेद जिसको पोर्स बोलते हैं, वो स्टोमेटा जो कि लीव्स में होते हैं। जैसे ये लीफ है, अगर मेरी लीफ में छोटे छोटे पोर्स है जिसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, स्टोमेटा से हम लोग क्या करते हैं, CO2 खींच के लेते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा CO2 मिल गया। दूसरा हो गया वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सॉइल से पानी देते हैं, तभी अगर इसको गार्डनिंग करते देखा ना तो हमेशा वो सॉइल में पानी देता है, ऐसे नहीं ऊपर से ऐसे पानी दे रहा है, कभी नहीं, वो हमेशा सॉइल में पानी देता है, तो वो सॉइल से पानी धीरे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो water is transported to the leaves from the soil through roots and stems. तीसरा आ गया सनलाइट। सनलाइट कहाँ से आती है, जो हमारे सूरज ज्यादा है वहां से आती है हमारी सनलाइट। एंड द क्लोरोफिल इज यूज्ड इन ट्रैपिंग एंड सनलाइट एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है प्लांट में, वो क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो उसको ऐसे आ जाओ मेरे पास सनलाइट ऐसा करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आखिरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस के बाद, एज अ प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, शुगर विच इज ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब बेटा ये ना तुम्हारे जैसे नहीं है बिल्कुल आलसी कि कुछ भी चाहिए तो ब्लिंकिट कर लो 15-20 मिनट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता इनके यहाँ, तुमको सब खुद लाना पड़ता है, समझे। तो चुपचाप पढ़ो, तुम लोग बेचारे की मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे होता है, क्या होता है एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस, चलो वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो होता है फोटोसिंथेसिस में, सबसे पहले जो क्लोरोफिल होता है कि वो बोलता है सनलाइट आ जाओ, मैं तुमको एब्जॉर्ब कर लेती हूँ अपने अंदर। ठीक है, तो क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है लाइट एनर्जी, जो कि सनलाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी और सनलाइट सेम है। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, समझ गए। पहला स्टेप क्या था, क्लोरोफिल बोली आजा एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, देखो। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर क्या होता है, H2O। ठीक है, तो H2 अलग चला जाता है और O अलग चला जाता है। ठीक है, और तीसरा जो प्रोसेस है विच इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, समझ गए तुम लोग। ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, जैसे मैं तुमको बताई कि लीफ में टाइनी पोर्स होते हैं जिसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब वो ओपन कैसे होते हैं, वो क्लोज कैसे होते हैं, कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं, ये देखते हैं चलो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है CO2 एंटर एंड लीव थ्रू स्टोमेटा। CO2 अंदर जाता है और बाहर आता है स्टोमेटा के थ्रू। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, यस, ये स्टोमेटा का पर्सनल गार्ड है। इसके बाद भी पर्सनल गार्ड है गाइस, तुम्हारे पास नहीं है बस। ठीक है, तो स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं जो कि उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो कि सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, सेम काम करते हैं। These stomatal pores are also present in green stems. ये ग्रीन स्टेम्स लीव्स के अलावा ये ग्रीन स्टेम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अब when water flows into guard cell, जब पानी गार्ड सेल के अंदर जाता है तो जो टर्गर प्रेशर होता है पानी के उसके अंदर का, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा है, उसके स्टोमेटा के लिए उसका गार्ड सेल है,
तो जैसे ही पानी अंदर आया गार्ड सेल के, तो जो अंदर प्रेशर होता है ना वो बहुत बढ़ जाता है। और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो क्या करता है, क्या होता है, वो फूल जाता है, मतलब स्वेल हो जाता है और कर्व शेप का हो जाता है, जैसे स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखो यहाँ से पानी अंदर आया और ये एकदम कर्व शेप का हो गया, एकदम चबी हो गया है। तो ये कर्व शेप का हो गया और पोर्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये है कि अगर पानी नहीं आया, अगर गार्ड सेल पानी लूज कर दिया, तो जैसे वो, अब तो बुरा लग जाएगा, छोड़ो। व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर, ठीक है, जैसे ही गार्ड सेल पानी लूज करते हैं तो जो अंदर का टर्गर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है और जो पानी होता है वो जो सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, हमारे नहीं, मतलब स्टोमेटा के, ठीक है, स्टोमेटा के पोर्स ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, सॉरी, स्टोमेटा के पोर्स देन वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। समझ आया? ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा की पिक्चर देखो, स्क्रीन में है। ऐसा होता है हमारा कर्व शेप का ओपन, और ऐसे प्लेन प्लेन जो सीधे सीधे पैरेलल होते हैं उनको बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। अब आता है व्हेन गार्ड सेल आर टर्जिड द स्टोमेटल पोर इज ओपन, ठीक है, जब के अंदर पानी रहता है, टर्जिड होता है, तो वो ओपन होते हैं और फ्लैसिलेटेड कंडीशंस में वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करती है, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड यानी वाटर इनसाइड अ सेल अगेंस्ट इट्स सेल वॉल, जब भी सेल के अंदर सेल वॉल के अगेंस्ट पानी का जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला तो है दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है। CO2 अंदर आता है तो O2 बाहर जाता है, O2 अंदर आता है तो CO2 बाहर, O2 अंदर कभी नहीं आता वैसे, Q2 ही अंदर आता है, ठीक है। O2 तो एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 में ये अलाउ, मतलब फंक्शन है इसका बेसिकली, ठीक है। सेकंड है इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग ऑफ द सेल, ये सांस लेने में हेल्प करता है प्लांट को, ठीक है। थर्ड है which is evaporation of water from the leaf surface occurs through stomata. The stomata helps in the process of transpiration. अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हमको जरूरत है तो पानी लूज करने की, तो वो पानी लूज करेगा, और जब जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, पोर्स क्लोज कर देगा ताकि उसमें से पानी नहीं जा पाए, ठीक है। बहुत ही दिमाग वाला स्टोमेटा, तुम्हारा टाइप गधा नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं नोट पॉइंट में क्या लिखा है, वाटर इज टेकन फ्रॉम द सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। पानी रूट से जितने भी हायर ऑर्गन्स होते हैं वहां पे जाता है थ्रू ऑस्मोसिस। तो दूसरा आ गया इट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम वेसल्स एंड रीच द फोटोसिंथेटिक सेल, ठीक है। जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या जाता है, ये नीचे से ऊपर जाता है। प्लांट मेक अकर इन ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। लीफ होती है बेटा, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है लीफ होती है, लीफ के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम होता है मीजोफिल सेल। हाँ, ये 11th में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे, मैंने भी पढ़ा था। एंड मीजोफिल सेल होती है, उसके अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये फोटोसिंथेसिस होती है। अगर पेपर में आ रहा है कि विच इज द साइट ऑफ विच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो तुम लोग बोलोगे क्लोरोप्लास्ट। विच प्रोडक्ट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो वो होगा हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, एक बार अच्छे से याद करके जाना क्योंकि कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, नोट पॉइंट में लिखा है क्यूटिकल, इट इज अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर इन above and the below of leaf which help to reduce the water loss from the leaf, ठीक है। क्यूटिकल प्रेजेंट होता है लीफ में। क्यूटिकल क्या होता है, एक बहुत ही थिन मतलब पतली, वैक्सी मतलब ऐसी थोड़ी चिपचिपी टाइप, और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि लीफ के ऊपर और लीफ के नीचे दोनों साइड प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर लॉस कम करती है, ठीक है, ज्यादा पानी बाहर जाने नहीं देती, ठीक है। ये दूसरा ये लिखा है इट परफॉर्म्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बताया था मैंने, होलोजोइक क्या होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, है ना। ये बताया था तुमको, पहले इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेस्ट, देन एब्जॉर्ब, देन एक्सक्रीट, समझे।
तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, द प्रोसेस इन विच अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, जिस प्रोसेस से वो अपना खाना लेता है तो क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, चलो देखते हैं एक से एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया इंजेशन। अमीबा हैज नो माउथ और फिक्स प्लेस फॉर इंजेशन। जैसे हमारे पास ये हमारा माउथ है, हम लोग यहीं से खाना खाएंगे और कहीं से खाना नहीं खाते। अगर तुम लोग कहीं से खाते हो तो बता दो। ठीक है, ये हमारा माउथ है, यहीं से हम खाना खाते हैं। बट अमीबा के पास ऐसा कुछ नहीं होता, उसके पास कोई फिक्स प्लेस ही नहीं होती और उसका कोई मुंह भी नहीं होता। तो जहाँ से मन करता है वो वहां से खाना खाते हैं। एकदम थोड़ा लंबा है ये। ठीक है, when food particle comes near amoeba, it ingests food by making temporary mouth known as pseudopodia। ठीक है, जब भी फूड पार्टिकल वो साथ अपने आजू बाजू देखता है, वो क्या करता है, अपना टेम्परेरी माउथ बनाता है, जिसको बोला वो सबका एक फ्रेंड होता है ना, कि जो लड़की को आजू बाजू देखते है उसे बाल सेट करने लगता है। भले वो सब टेम्परेरी है, ऐसा कुछ परमानेंट होता नहीं है उसके में। अच्छा, भले वैसे टेम्परेरी है, बाल सेट कर एकदम मैं ही हूँ सलमान खान। तो ऐसा ही अमीबा करता है, जब भी वो अपने आजू-बाजू खाना देखता है ना, वो क्या करता है, एक टेम्परेरी माउथ बना लेता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, फूड को जैसे जैसे ये हमारा अमीबा है समझो। ठीक है, अगर दिख रहा है तुमको, ये हमारा अमीबा है एंड समझो ये हमारा अमीबा है, और उसको जैसे ही खाना मिला तो ये बना लिया अपना माउथ। ठीक है, ये हमारा माउथ बना लिया। तो यहाँ पे अगर खाना है तो वो ऐसे खाने को पकड़ेगा और ऐसे अपने अंदर कर लेगा। समझ गए? तो ये अमीबा है हमारा। तो ये हम अपना वो माउथ खोला, जो टेम्परेरी वाला फेक वाला माउथ है, वो ऐसे खोला और ऐसे पूरे अपने फूड पार्टिकल को कवर किया और उसे अपने लिए अंदर कर दिया। ठीक है, एकदम चालाक आदमी है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा डाइजेशन। अब वो खाना अंदर ले लिया, अब इसके अंदर कोई ऐसे स्टमक भी नहीं होता कि वो डाइजेस्ट कर सके। ये क्या करता है, फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर एक फूड वैक्यूल बनाता है खुद ही से, फिर उसमें क्या करता है, वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूल। ठीक है, एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से हम लोग फूड वैक्यूल में जाते हैं और जो भी खाना होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जो कि सॉल्युबल होता है, जिसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। समझ गए? थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। The digested food in the food vacuole is of amoeba is directly absorbed into the cytoplasm of amoeba by diffusion। अब जो फूड वैक्यूल में था खाना डाइजेस्ट हो गया, अब वो क्या होता है कि फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म जाता है और डिफ्यूजन के प्रोसेस से, मतलब डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म जाता है और साइटोप्लाज्म में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस जो होता है एसिमिलेशन, जो कि अमीबा यूज करता है ये खाने का थ्रू रेस्पिरेशन। अब कुछ नहीं करे अमीबा, साँस तो लेना पड़ेगा ना उसको, ज़िंदा रहना है तो साँस तो लेना पड़ेगा। तो जो भी ये खाने की एनर्जी निकलती है, वो क्या करता है, अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसको यूज़ करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्ज़ॉर्ब्ड फूड इज़ यूज्ड टू मेक द पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल व्हिच लीड टू ग्रोथ ऑफ द अमीबा। अब देखो, जितना एनर्जी हमको चाहिए था रेस्पिरेशन के लिए, वो तो लग गया। अब जितनी बची हुई एनर्जी जो होती है, वो उसके ग्रोथ के लिए यूज़ होती है। समझ गए? अब पांचवा और आखिरी टॉपिक है, मतलब आखिरी स्टेप है अमीबा का, विच इज डिजेशन। ठीक है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसको कहीं भी फेंक देता है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी अक्कल नहीं होता है, एकदम गधा है ये अमीबा। ठीक है, when a considerable amount of undigested food collect inside the amoeba, then its cell membrane suddenly rupture। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तुरंत रप्चर मतलब टूट जाती है कहीं पे भी, और वो अपना अनडाइजेस्टेड फूड फेंक देती है बाहर, ले हमको चाहिए नहीं, रख अपने पास। समझ गए? अब आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी सेम इसके जैसा है, अमीबा जैसा गधा। ठीक है, पैरामीशियम इज ऑल्सो एन यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास एक ही सेल होता है और पानी में रहता है। ठीक है, इट इज थिन, इट्स थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको सीलिया बोलते हैं। इसकी बॉडी में जो छोटे छोटे ऐसे देख रहे हो तुम लोग, ऐसे छोटे छोटे बाल जैसे कुछ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं बायो में।
एंड सीलिया इनको ऐसे बोला जाता है। इसके थ्रू लोग क्या करते हैं, अपना खाना जो है मतलब खींचते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म सेम फंक्शन ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन एज अमीबा। जैसा अमीबा का होता है सेम एक्सैक्ट कॉपी कैट होता है ये अमीबा का न्यूट्रिशन, मतलब और कुछ नहीं। देन आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स विच इज हायर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे हम हो गए, या हम भी तो जानवर ही ना बेटा, तुम भी हो, मैं भी। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स 3 टाइप का होता है। सबसे पहला हो गया हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया गोट, बफेलो, डियर, ये सब होता है। दूसरा होता है कार्निवोरस जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, मतलब कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म खाते हैं या दूसरा एनिमल खाते हैं। जैसे हो गया हमारा लायन हो गया, लिज़ार्ड हो गया, टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया। ये चारों सिर्फ दूसरा एनिमल खाता है। और तीसरा होता है ओमनीवोरस, ठीक है, जिसमें हम आते हैं। ठीक है, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। हम प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ह्यूमन, डॉग्स, बियर, क्रो एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें भी प्रोसेस होता है, सेम ही होता है सब कुछ मैंने जो तुमको बताया। इंजेक्शन मतलब फूड को अपने अंदर लेना। दूसरा हो गया डाइजेशन, जिसमें भी लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सॉल्युबल और स्मॉल में कन्वर्ट करना, देन जो कि बॉडी के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारी जो सेल्स होती है वो खाने को एब्जॉर्ब करती है। फोर्थ होता है एसिमिलेशन, जो कि जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की थी, जो खाना एब्जॉर्ब किया था, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करेगा। फिफ्थ होता है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको क्या करने का, फेंक देने का। ठीक है, तो ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक फ्लो चार्ट देखते हैं, विच इज सबसे पहले हो गया हमारा माउथ, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन लास्टली एनस। ठीक है, अब ये सब के अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसा हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, ये सब भी एसोसिएटेड रहते हैं। अब कैसे एसोसिएटेड रहते हैं वो आगे देखेंगे। ठीक है, जो हमारा माउथ से लेके एनस तक का जितना भी पाथवे होता है वो पूरा 9 मीटर का होता है। कितना? 9 मीटर। याद रखना ये चीज, ठीक है, बोर्ड्स में काम आएगी। उसके बाद चलो अब एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माउथ। माउथ इज द साइट ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जिसमें हम जिसके थ्रू हम खाना इनटेक करते हैं उसको बोलते हैं माउथ, एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, माउथ के बाद खाना जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला हो गया हमारा टीथ, जो कि 32 होता है। किसी में 36 देखिए हो गया, नहीं, सबके में 32 ही होता है, या 32 होता है या 32 से कम होता है, पर 32 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स, फिर हो गया दूसरा मोलार, तीसरा हो गया प्री मोलार, और चौथा आता है केनाइन। ठीक है, टंग इज मस्कुलर। टंग के बारे में पढ़े तो टंग होती है मस्कुलर। टंग में कोई बोन्स नहीं होती, और टेस्ट बर्ड्स होती है जिसके थ्रू हमको टेस्ट आता है खाने का। और फोर्थ होती है कि ये सलाइवा और फोर्थ होती है कि ये सलाइवा रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, थर्ड देखें तो होता है पैलेट। पैलेट जो सॉफ्ट वाला जो पैलेट होता है वो एंटीरियर साइड में, मतलब कि अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, और जो हार्ड पैलेट होता है वो बाहर वाली साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। देखो अगर डायग्राम में देखो तुम लोग, तो ये हो गया हमारा माउथ, दिख रहे हैं भैया के लिप्स। ठीक है, ये हो गया हमारा माउथ, देन ये हो गई हमारी टंग, फिर उसके बाद आता है टंग के ऊपर पैलेट, और टीथ मैं इसमें दिखा नहीं पाई, इसके लिए आई एम सॉरी। एंड उसके बाद फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस। फेरिंग्स आगे समझते हैं क्या। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज वे फॉर ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम लोग और क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। और ट्रेकिया, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो फेरिंग्स, ईसोफेगस और ट्रेकिया दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या होता है, तो जैसे ये एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भी हवा आती है, मतलब जैसे यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस है और इसके नीचे ग्लॉटिस है। ठीक है, तो जैसे ही हवा आएगी तो ये ऐसे खुल जाएगा, और हवा नहीं आएगी तो वो खाने को आगे भेजेगा। ठीक है, क्योंकि ये फायरिंग से प्रेजेंट होता है तो इसमें खाना और हवा दोनों जाती है। तो जैसे ही हवा आएगी तो वैसे खोल देगा, और खाना आएगा तो वो
बंद रहे। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि इट प्रिवेंट्स, देखो यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट द फूड पार्टिकल फ्रॉम द एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खाना ना जा पाए, इसीलिए ये क्या करता है, विंड पाइप को क्लोज कर देता है। द फेरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस, अब फेरिंग्स इसोफेगस पे ओपन होता है एक रास्ते के थ्रू जिसको हम लोग बोलते हैं गलेट। ठीक है, जिससे खाना हमारा आगे के रास्ते में जाता है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ तुमको डायग्राम में, अगर देखें तो ये हो गया, देखो हम तुम्हारा हार्ड पैलेट जो कि पोस्टीरियर साइड में था, मतलब बाहर की साइड में, और ये हो गया हमारा सॉफ्ट पैलेट जो कि इंटीरियर साइड में था, जिस मतलब अंदर के साइड। ये हो गई टंग, ये देखो ये है तुम्हारा एपिग्लॉटिस, ये देखो फ्लैप लाइक है ना, ये फ्लैप लाइक, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। दूसरा आ गया लेरिक्स, वो आगे पढ़ेंगे। देन हो गया इसोफेगस, ये हो गया हमारा इसोफेगा, इसोफेगस के जस्ट बाजू में है हमारा ट्रेकिया। ठीक है, तो ये फ्लैप है, हवा, अगर हवा जैसे ये देखो ये ऐसे ऐसे लगा हुआ है ना ये एपिग्लॉटिस, तो यहाँ से अगर हवा आ रही है तो वो ऐसे करके खुल जाता है और हवा को यहाँ से अंदर जाने देता है, और हवा नहीं आती तो ये ऐसे बंद होता है, तो फिर यहाँ से जो खाना आता है वो चला जाता है इसोफेगस में। समझ गए? अब आते हैं, पहला पढ़ते हैं हम लोग इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फूड। बैक फ्लो मतलब बैक मतलब पीछे, और फ्लो मतलब रास्ता, हमारा खाना कहीं पीछे के रास्ते में ना चला जाए, तो ये प्रिवेंट करता है, मतलब ये होने नहीं देता। इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। तो वॉल ऑफ इसोफेगस हैव मसल्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड ऑल्टरनेटली। जो इसोफेगस की वॉल है, जैसे ये है, हम लोग डायग्राम देखें अगर, तो ये हमारा इसोफेगस, तो ये है इसकी, ये जो ऐसे बनी हुई है ऐसे, तो हम लोग बोलते हैं वॉल। ये जो दोनों साइड है ये जो है इसको बोलते हैं वॉल, तो ये उसको बोलते हैं वॉल ऑफ इसोफेगस। और ये कॉन्स्टेंटली क्या करती है? एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इस ये कंटिन्यू ये मूवमेंट करती है, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये क्या करती है? मूवमेंट हमारे खाने को आगे ले जाने में मदद करती है। ठीक है, जैसे हम जैसे swallow करते हैं ना, तो इसोफेगस में जाता है, और इसोफेगस हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है ताकि वो खाना आगे जा पाए स्टमक के रास्ते। ठीक है, अब वो खाना आगे हमारा पहुंच गया स्टमक में, ये है बेसिकली हमारा स्टमक, देखो ये स्टमक है, ये खाना स्टमक में, स्टमक क्या है? एक जे शेप्ड ऑर्गन। क्या है? जे, जे मतलब ऐसे जे बनता है, वैसे ही एक जे शेप्ड ऑर्गन है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। 40% ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है स्टमक में, बाकी 60% कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो 40% डाइजेशन स्टमक में होता है, बाकी जो रिमेनिंग होता है 60% वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक बहुत ही हॉलो मतलब खाली, और वाइडेस्ट मतलब जैसे वाइड बोलते हैं ना, चौड़ा चौड़ा है वो बहुत। ठीक है, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, स्टमक के वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस 3 तरह की होती है, सबसे पहला हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं HCl, दूसरा हो गया हमारा पेप्सिन, और तीसरा हो गया म्यूकस। ठीक है, स्टमक में 3 टाइप की सेल्स होती है, देखो 3 गैस्ट्रिक जूस अलग है और 3 टाइप की सेल्स अलग है, ये समझना तुम बात। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा पैक्टिक सेल जो कि पेप्सिन सिक्रीट करती है। ठीक है, पेप्सिन जो कि एक गैस्ट्रिक जूस है। ऑक्सेंटिक सेल जो कि HCl सिक्रीट करती है, और म्यूकस सेल जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है ना, सिंपल। अब स्टमक ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सबसे पहला हो गया हमारा कार्डियक पार्ट, दूसरा हो गया फंडस, और थर्ड हो गया हमारी बॉडी। द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन इज ओनली एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जैसे जैसे बेटा, जैसे तुमसे होमवर्क करवाना है तो पापा की बेल्ट रखनी पड़ती है सामने, पापा का भी होना बहुत जरूरी है। तुमसे अगर होमवर्क करवाना है तो पापा का होना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर पेप्सिन से काम करवाना है, पेप्सिन काम क्या करता है? जैसे तुम होमवर्क करते हो, वो क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अगर पेप्सिन से काम करवाना है तो उसके पापा कौन है? HCl। ठीक है, तो HCl का होना बहुत जरूरी है। तो द फंक्शन ऑफ HCl टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिक, so the pepsin can digest protein properly। HCl क्या करता है? पूरे एनवायरनमेंट को एसिडिक कर देता है और पेप्सिन अपना फटाफट काम कर लेता है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा नहीं हुआ है बट मैं तुमको बता देती हूँ कि HCl की वजह से बहुत ही एसिडिक हो जाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इतना एसिडिक अगर हमारा पेट हो गया ना तो हमारे पेट में अल्सर्स हो जाने। अल्सर्स पता है क्या होते हैं? छाले। तो हमारे पेट में अगर छाले हो जाएंगे अगर इतना एसिडिक हो गया तो इसीलिए म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि वो मामला मतलब ठंडा हो सके उसका मामला। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो सके सारी चीजें, तो इसलिए म्यूकस सिक्रीट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। 40% खाना हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब हो चुका है बेटा। अब उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूरा कंप्लीट डाइजेशन करता है जहाँ वो तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, पूरा एकदम एकदम तोड़ देता है सब कुछ। ठीक है, बोलते हैं कि इट इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन। ठीक है, बहुत सबसे बड़ा सेक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। 6 से 6.5 मीटर तक की। देखो 9 मीटर था हमारा एलिमेंट्री कैनाल, 9 में से 6 साढ़े 6 मीटर तो यही हो गया। उसके बाद सोचो इतनी सारी चीजें 3 मीटर में कवर हुई है, सोचो कितना बड़ा है ये। ठीक है, और उसका डायमीटर होता है वो बहुत नैरो होता है, नैरो मतलब पतला सा। Herbivores have a longer small intestine to digest cellulose, क्योंकि सेल्यूलोस चबाने सॉरी सेल्यूलोस डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि हम लोग कार्निवोर या ओमनिवोर होते हैं तो जो मीट होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसीलिए हमारा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बिना 3 पार्ट है। सबसे पहला हो गया हमारा ड्यूडेनम, दूसरा हो गया ड्यूजेनम, तीसरा हो गया इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है? टी शेप्ड फर्स्ट पार्ट दैट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। ड्यूडेनम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक से खाना होता है वो ड्यूडेनम में आता है। और ड्यूडेनम क्या करता है? लिवर और पैनक्रियाज के जितने भी सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब उन लोग अपने जूसेस स्टमक में डालते हैं, उसको बोलते हैं सिक्रीशन, या फिर कुछ सिक्रीट करते हैं हम लोग। ठीक है, उन लोग ड्यूडेनम में सिक्रीट करते हैं। दूसरा हमारा हो गया ज्यूजेनम, जो कि मिडिल पार्ट होता है, केमिकल डाइजेशन करता है। ठीक है, तीसरा हो गया हमारा इलियम। इट्स अ हाईली कॉइल्ड, लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, इट्स अ हाईली कॉइल्ड सेक्शन दैट कनेक्ट्स द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करो। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और भी कुछ चीजें लिखी हुई है। Secretion turn the acidic food coming from the stomach into an alkaline medium so the intestinal enzymes can work। ठीक है, जो सिक्रीशन HCl था हमारे स्टमक, तो वो क्या था? एसिडिक था। तो वो एसिडिक जब आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसको अल्कलाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, ताकि अच्छे से एंजाइम्स काम कर सकें। दूसरा हो गया हमारा बाइल जूस, जो कि लिवर से आता है। मैंने बताया अभी यहाँ पे कि ड्यूडेनम में लिवर और पेनक्रियास से सिक्रीशन आते हैं। तो लिवर का सिक्रीशन क्या है? बाइल जूस। ठीक है, जो कि फैट्स को तोड़ता है, बड़े फैट ग्लोब्यूल से छोटे फैट ग्लोब्यूल बनाता है। दूसरा आ गया ट्रिप्सिन, जो कि पेनक्रियास से आता है, अगेन जो कि ड्यूडेनम में आ रहा था, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आ गया तीसरा लाइपेज, जो कि अगेन पेनक्रियास से आता है। ये फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब उनको वही तोड़ता है फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन बिलाइंग। ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बहुत सारी सिंगल लाइट प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझो अगर मेरे को कुछ चीज ऐसे एब्जॉर्ब करना है, अगर मैं ऐसे रखूं तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, या मतलब ऐसे रखूं तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, या मैं ऐसे उंगलियों पर फैला दूं तो ज्यादा एब्जॉर्ब। बताओ, अगर मैं ऐसे रखूं तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी या ऐसे फैला दूं तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी? ऑब्वियसली अगर फैला दूंगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, है कि नहीं? फिर वो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी। तो ऐसे क्या होती है? ऐसे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो कि हमारे खाने को एब्जॉर्ब करती है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? मिलियंस ऑफ टीनी टाइनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब आता है
लास्ट पॉइंट ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, अब्सॉर्ब ग्लूकोज अमीनो एसिड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसफर देम टू द बॉडी। जितनी भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करती है, ग्लूकोज को अब्सॉर्ब करती है और डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज देती है, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम देखें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हो गया हमारा स्टमक। स्टमक क्या था, जे शेप था, 40% डाइजेशन हो रहा था। ये हो गया, ये येलो वाला है ना यहाँ पे, येलो वाला, तो ये है पेनक्रियाज। और ये हो गया हमारा रेड वाला लिवर। और ये छोटा सा गॉल ब्लैडर जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है। एंड ये हो गया हमारा, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन ऑरेंज वाला, अंदर वाला ऑरेंज वाला स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें फर्दर 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, ये हो गया ड्यूडेनम, ये बीच वाला हो गया ज्यूडेनम, और लास्ट वाला हो गया इलियम। अब ये जो ग्रीन वाला है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, और आखिरी में ये जो ब्लू है वो क्या है, एनस। अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ साइट वेयर अनएब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज प्रोसेस्ड, ठीक है, बिफोर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। बाहर मतलब खाने को जितना भी अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब फूड होता है उसको बाहर फेंकने से पहले ये लोग पहले लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं, ठीक है। इट इज अ वाइडर इन डायमीटर, वाइडर मतलब बहुत ही वाइड है डायमीटर में, और जो शॉर्ट है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या है, शॉर्ट है, ठीक है, 1.5 मीटर का ये है। नो केमिकल डाइजेशन, कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती। एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट करता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं क्या, अभी बताइए तुमको। अपेंडिक्स होता है और नैरो फिंगर लाइक वेस्टिजियल। वेस्टिजियल क्या होता है, फंक्शन लेस, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता। जैसे तुम हो बेटा अपने घर में कोई काम के नहीं हो तुम, ठीक है, अभी भी तुम समझा रही हो, वैल्यू तुम्हारी समझ जाओ, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम द कैल्शियम। अब आता है कोलॉन। कोलॉन क्या होता है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है, इन्वर्टेड यू शेप, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और यू शेप्ड मतलब यू शेप पता ही होगा, ठीक है। डिवाइडिंग इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट्स, ठीक है, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन, 3 टाइप की कोलॉन। और उसके बाद आता है रेक्टम, ठीक है, द फाइनल 15 to 20 सेंटीमीटर स्टोरेज चैम्बर वेयर वेस्ट इज कंप्रेस्ड इनटू सॉलिड फीकस, ठीक है, जितना भी वेस्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड फीकस में कन्वर्ट होता है। 15 से 20 सेंटीमीटर का छोटा सा स्टोरेज होता है बस, ठीक है। अब फाइनल आता है एनस, जिससे क्या बोलते हैं, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरा हमारी बॉडी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिमेनिंग वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड लिक्विड वेस्ट, ठीक है। जो रेक्टम होता है फीसेस को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है जब तक वो बाहर नहीं जाते। और फाइनल प्रोसेस आता है इजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट द सॉलिड वेस्ट आउट द फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। एनस के थ्रू जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इजेक्शन। यहाँ पे हमारा खत्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे तुमको इमेज दिखा देती हूँ, ये ग्रीन वाला, ये देखो कोलॉन, ये यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन, ये हो गया हमारा असेंडिंग कोलॉन, और ये जो ये वाला है वो है डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। ये आ गया हमारा केसिया, ये हो गया अपेंडिक्स, रेक्टम आ गया, यहाँ पे जो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है सॉलिड वेस्ट, और ये आइनस, एनस, इससे फाइनली बाहर जाता है।